हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube वीडियो में। आज मैं आपके लिए एक थ्रिलिंग वीडियो लाया हूँ। तो चलिए इस थ्रिलिंग सफ़र को शुरू करते हैं। पैसा कमाना और अपने सपनों को साकार करना, ये हम में से ज़्यादातर लोगों का सपना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि IPO के ज़रिए भी आप पैसे कमा सकते हैं? जी हाँ, आज हम इस विषय पर बात करेंगे। IPO एक ऐसा मौका है जहाँ पर आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस या इन्वेस्टमेंट को ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि IPO क्या होता है। IPO का मतलब होता है कि किसी बड़े कंपनी या कॉरपोरेशन अपने शेयर्स को पहली बार पब्लिक के लिए खरीदने की फैसिलिटी देती है। जब एक कंपनी IPO के लिए तैयार होता है तो वो अपने शेयर्स को स्टॉक मार्केट पर बेचती है। इससे कंपनी को पैसे मिलते हैं और पब्लिक को मौका मिलता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने का। ये आमतौर पर कंपनी के ग्रोथ के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज को जुटाने का या प्रोमोटर्स के जेब भरने के लिए एक इम्पोर्टेंट तरीका होता है। अगला सवाल जो हम सभी के मन में होता है, कैसे करें IPO का एनालिसिस। ये जानना ज़रूरी होता है क्योंकि ये इन्वेस्ट करने से पहले हमें एश्योर करना होगा कि कंपनी का इवैल्यूएशन सही है या नहीं। इसलिए हम IPO के लिए एनालिसिस टेक्निक्स सीखेंगे और इसे समझेंगे कि कौन से स्टैंडर्ड को ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ हमें एक बात समझनी चाहिए, कंपनी का प्रोस्पेक्टस, इसे ध्यान से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। प्रोस्पेक्टस में कंपनी के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल डाटा, मार्केट ट्रेंड होती है। इससे हमें अच्छी तरह से पढ़कर कंपनी की विपक्षीय बातचीत का ओवरव्यू करना चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किस तरह से IPO का एनालिसिस कर सकते हैं। हम 4 की पॉइंट्स पर जोर देंगे। पहले, कंपनी का बिजनेस मॉडल और उसकी थिंकिंग। दूसरे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेटा एनालिसिस। तीसरे, इंडस्ट्री का इवैल्यूएशन और उसका मार्केट वैल्यूएशन। और चौथे, IPO के लिए ब्रोकर का सिलेक्शन। यहाँ हमारा पहला एनालिटिकल पॉइंट है कंपनी का बिजनेस मॉडल और थिंकिंग। हमें इसे समझने के लिए कंपनी का प्रोडक्ट और सर्विसेज, उसके कस्टमर बिहेवियर और पॉलिटिकल और सोशल को जानना होगा। ध्यान दें दोस्तों, अगला क्रिटिकल एनालिसिस पॉइंट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेटा एनालिसिस। हमें कंपनी के इकोनॉमिक कंडीशन, डेट, इनकम, प्रॉफिट और डिसइन्वेस्टमेंट का ओवरव्यू करना चाहिए। इसके साथ ही हमें उसके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को भी जांच करनी चाहिए कि क्या कंपनी स्टेबल और सेफ है। तीसरा क्रिटिकल एनालिसिस पॉइंट है इंडस्ट्री का इवैल्यूएशन और मार्केट वैल्यूएशन। हमें विचार करना चाहिए कि कंपनी के कंपोनेंट्स, प्राइसिंग स्टैंडर्ड, मार्केट कॉम्पिटिटर्स और फाइनेंशियल इंटरप्रिटेशन का स्टडी करें। इससे हम इंडस्ट्री के लिए सही इवैल्यूएशन कर सकते हैं और कंपनी परफॉर्मेंस को आंकलन कर सकते हैं। और हमारा लास्ट एनालिटिकल पॉइंट है IPO के लिए ब्रोकर का सिलेक्शन। एक अच्छा और रिलायबल ब्रोकर हमें एसेंशियल एजुकेशन, टेक्निकल सपोर्ट और एसेंशियल डेटा प्रोवाइड करेगा। हमें इसके साथ साथ ब्रोकर की क्वालिटी, एक्सपीरियंस और उनकी एबिलिटी का भी इवैल्यूएट करना चाहिए। तो दोस्तों, IPO से पैसे कमाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको IPO के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। आपको कंपनी के प्रोस्पेक्टस को ध्यान से पढ़ना चाहिए जिसमें उसकी परफॉर्मेंस, मालिक और फ्यूचर प्लान्स जैसे इम्पोर्टेंट जानकारी होती है। अगर आप IPO में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट वो इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट होता है जहां पर आप अपने शेयर्स को सेफ तरीके से रख सकते हैं। डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए आपको एक सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर के साथ कॉन्टैक्ट करना होगा। एक बार जब आपका डीमैट अकाउंट खुल जाए तब आप IPO में इन्वेस्ट कर सकते हैं। IPO के समय कंपनी शेयर्स के लिए पब्लिक इश्यू प्राइस तैयार करती है। आपको ये शेयर्स पब्लिक इशू प्राइस पर खरीदने का मौका मिलता है। अगर आप IPO में इन्वेस्ट करते हैं और
कंपनी अच्छी ग्रोथ करती है तो आपके शेयर्स का दाम भी बढ़ सकता है, इससे आप पैसे कमाते हैं। लेकिन आईपीओ में इन्वेस्ट करते समय आपको कुछ सावधानियां भी रखनी होगी। पहले आपको कंपनी के फंडामेंटल्स और मार्केट ट्रेंड्स को अच्छी तरह से समझना होगा। आपको कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट टीम और इंडस्ट्री ट्रेंड्स को एनालाइज करना चाहिए। इसके अलावा आपको आईपीओ के डॉक्यूमेंट्स को भी अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। दूसरा, आपको अपने रिस्क एपिटाइट को समझना होगा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक हाई रिस्क हाई रिवार्ड गेम है। आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स, इन्वेस्टमेंट होरिजन और रिस्क टॉलरेंस को समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। कभी भी ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना ले और अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करने का ध्यान रखें। आईपीओ में पैसे कमाना एक स्ट्रेटेजिक और समझदार अप्रोच को मांगता है। आपको मार्केट की मूवमेंट्स को मॉनिटर करना होगा और अपने इन्वेस्टमेंट को रेगुलरली रिव्यू करते रहना चाहिए। अगर आपको स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल वर्ल्ड में इंटरेस्ट है तो आप एक फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी सलाह ले सकते हैं। तो दोस्तों, आईपीओ से पैसे कमाना एक एक्साइटिंग और प्रॉफिटेबल रास्ता हो सकता है, लेकिन यह सिर्फ एक तरीका है और आपको अपने इन्वेस्टमेंट को समझदार तरीके से हैंडल करना होगा। आईपीओ के बारे में अच्छी जानकारी, रिसर्च और ट्रेनिंग के साथ आप भी अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आईपीओ इन्वेस्टिंग और एनालिसिस के बारे में बात किया है। आपने अब तक कंपनी का मतलब समझ लिया है, आईपीओ एनालिसिस के इम्पोर्टेंट डेटा के बारे में सीखा है और आपको ब्रोकर सिलेक्ट करने के लिए गाइडेंस मिला है। इन फ्यूचर हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे और आईपीओ इन्वेस्टिंग में आपके लिए और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लाएंगे। तब तक अपने सवाल और एक्सपीरियंस को कमेंट में साझा करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फाइनली, थैंक्स गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और इन्वेस्टिंग जर्नी में आगे बढ़ें।